हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय विद्या चैनल। और हम लोग आज माइक्रोबायोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये माइक्रोबायोलॉजी का हम लोग सेकंड लेक्चर को यहाँ से डिस्कस करेंगे और पहला यहाँ से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसी क्रम में हम लोग 50 एमसीक्यूज लिए हैं और ये 50 एमसीक्यूज सच में काफ़ी बेनिफिट होंगे आपको। पूरा अगर यहाँ से आप सेशन देखेंगे तो आपको लगेंगे हाँ कि जो चॉइस ऑफ एमसीक्यू सच में काफ़ी अच्छी है, वेस्ड है। जो अधिकतर हमारे क्या है जेनेटिक माइक्रोबायोलॉजी पे हमारे ये एमसीक्यूज वेस्ड हैं। उसी क्रम में हम लोग चलिए और पहला यहाँ से एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। और फर्स्ट एमसीक्यूज हमारा है, कह रहा है इसमें पहला इसमें एमसीक्यूज है डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स बींग्स एट हाउ मैनी ओरिजिन ऑफ द रेप्लिकेशन। ठीक है, इसका हिंदी में देखते हैं। प्रोकैरियोट्स में डीएनए प्रतिकृति कितने प्रतिकृत उद्गम यानी ओरिजिन से शुरू होती है। तो प्रोकैरियोट की बात की रही है। जो ओरिजिन ऑफ द रेप्लिकेशन कितने होते हैं, फर्स्ट होते हैं, एक से यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में जरूर थोड़ा सा ध्यान में रखना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है। और क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा है हमारा विच एंजाइम रिमूव्स आरएनए प्राइमर्स इन प्रोकैरियोट डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, प्रोकैरियोट डीएनए प्रतिकृति में आरएनए प्राइमर को कौन सा एंजाइम्स हटाता है, किसकी बात कर रही है? आरएनए प्राइमर्स इन प्रोकैरियोट डीएनए रेप्लिकेशन की बात कर रही है। तो इसमें जो है वो हमारा है डीएनए पॉलीमरेज है, जो आरएनए प्राइमर्स को क्या काम करता है, हटाता है इसको। ठीक है, तो इसको याद रखना। पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है, इसको याद रखना। ये आरएनए प्राइमर्स को प्रोकैरियोट में रिमूव करता है ये। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड है। और क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा है इन यूकैरियोट की बात करें, डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द सेल्स, यानी सेल्स के कौन से चरण में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है आपने। ठीक है, जब सेल्स का डिवीजन होता है तो ये स्ट्रक्चर आपको देखने को यहाँ से मिलता होगा, ऐसे कुछ होगा। ठीक है, इसको G1 कहते हैं, S2 कहते हैं और G2 कहते हैं। ये हमारा क्या एम फेज है हमारा। ठीक है, इसमें पूछा है यूकैरियोट में डीएनए के प्रतिकृत कोशिका चक्र में किस चरण में होती है, वो हमारी होती है एस फेज, यानी सिंथेटिक फेज में आपको यहाँ से देखने को मिलता है डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स होगा इसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का हमारा बी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर है। क्वेश्चन नंबर फोर पूछा है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर फॉर्म्ड ऑन विच स्टेज ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन। जब डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट का फॉर्मेशन होता है किस स्टैंड पे बनते हैं, वो हमारे बनते हैं लैगिंग स्टैंड्स। ठीक है, लैगिंग स्टैंड पे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स का फॉर्मेशन होता है। इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव है। और क्वेश्चन नंबर फाइव में पूछा गया है विच प्रोटीन प्रिवेंट्स रिनीलिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड ड्यूरिंग द। ठीक है, यानी डीएनए प्रतिकृति के दौरान डीएनए स्ट्रैंड्स को पुनः जोड़ने से कौन रोकता है। ठीक है, तो डीएनए को अलग रखता है जो दोबारा से एक दूसरे से अटैच ना हो, उसको कौन है, वो है एस एस बी प्रोटीन्स होती है हमारी। एस एस बी प्रोटीन्स है जो डीएनए रेप्लिकेशन को, हमारे डीएनए को जोड़ने से बचाती है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर सिक्स है। और क्वेश्चन नंबर सिक्स में पूछा गया है इसमें अपटेक ऑफ द नेक्ड डीएनए फ्रॉम एनवायरनमेंट इज कॉल्ड, यानी पर्यावरण में नग्न डीएनए को ग्रहण करने को क्या कहा जाता है। ठीक है, पर्यावरण में ऐसे कुछ फ्रेगमेंट्स हमारे पड़े हैं और डायरेक्ट इनको अन्य ऑर्गेनिज्म ऑप्टेट करके और सक्रिय हो जाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था इसमें। ठीक है, और ग्रिफिथ साहब ने हमारा क्या है किस पे अप्लाई किया था, ये निमोनिया। ठीक है, जो कॉज कर रहा था ऑर्गेनिज्म, उस पे इसको क्या है अप्लाई किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। इसके बाद में नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर सेवन है बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन रिक्वायर्स। बैक्टीरियल का जब कॉन्जुगेशन होगा तो क्या आपके लिए इसका रिक्वायर होगी, जो ठीक है कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन के लिए आवश्यक है हमारा। ठीक है, कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं।
ठीक है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, और क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल बाय बैक्टीरियोफेज इज नोन। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल बाय बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज का जब ट्रांसफर करता है उसे क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ट्रांसडक्शन। कई बार एग्जाम में पूछा है, उसको कहते हैं ट्रांसडक्शन। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है, इसमें क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, पूछा है जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन कैन ट्रांसफर। ठीक है, जो ट्रांसफरडक्शन होता है जो बैक्टीरियोफेज के थ्रू होता है वो जनरलाइज कैसा होता है, एनी जीन, कोई भी जीन होगा उसमें जरूर ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, स्पेसिफिक जीन की कोई नहीं, सामान्य की बात हो रही है हमारा। ठीक है, जनरलाइज में। इसके बाद में पूछा है, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 10 है, पूछा है इसमें एफ प्लाज्मिड इज इन्वॉल्व इन विच प्रोसेस। एफ प्लाज्मिड हमारा किस में इन्वॉल्व होता है, तो एफ जो प्लाज्मिड है इसको फर्टाइल प्लाज्मिड के नाम से भी जानते हैं, ये हमारा कॉन्जुगेशन में ये हेल्प करता है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक होगा। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 है, और 11 में पूछा है इसमें सब्स्टिट्यूशन ऑफ सिंगल बेस पेयर इज कॉल्ड। ठीक है, यानी एक बेस पेयर में प्रतिस्थापन अगर हो जाता है, यानी चेंज हो जाता है सिंगल बेस पेयर, उसको कहेंगे हम क्या, पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। और एग्जाम में कई बार आया है, इसको याद रखना है, इसको बिल्कुल भैया। ठीक है, तो इसको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट एमसीक्यूज क्वेश्चन नंबर 12 है, और 12 में पूछा है इसमें एडिशन और डिलीशन ऑफ बेस पेयर इज कॉज। बेस में, ठीक है, अगर बेस में कोई एडिशन हो रहा है या फिर इसमें डिलीशन हो रहा है तो उसको क्या उत्पन्न होगा, उसमें उत्पन्न होगा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन उत्पन्न होगा। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन उत्पन्न होता है जब किसी भी डीएनए फ्रेगमेंट्स में उसको क्या है, या तो एडिशन होगा या फिर डिलीशन होता है, किसका, बेस की बात कर रहे हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है, और 13 में पूछा है इसमें म्यूटेशन दैट चेंज कोडॉन इनटू स्टॉप कोडॉन। ठीक है, ऐसा म्यूटेशन होता है और किस में चेंज हो जाता है, स्टॉप कोडॉन में चेंज हो जाता है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उस लोग को हम लोग नॉन सेंस के नाम से जानते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है, और 14 इंपॉर्टेंट है, पूछा है यूवी रेडिएशन मेनली कॉजेस विच डीएनए डैमेज। ठीक है, जब यूवी रेडिएशन होगा तो इसमें थायमीन डाइमर डीएनए हमारा कैसा हो जाएगा, चेंज होगा, डैमेज होगा इसमें। ठीक है, ये म्यूटेशन कॉज कर देता है, थायमीन डाइमर में यूवी रेडिएशन चेंज करता है, डैमेज करता है। इसके बाद में नेक्स्ट है केमिकल म्यूटेशन। ठीक है, म्यूटेशन ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो म्यूटेशन को कॉज करते हैं, उनके जेनेटिक कोडिंग में परिवर्तित करते हैं, उनको हम म्यूटाजिन कहते हैं। इसको EMS के नाम से जाने, एंड इथाइल मेथेन सल्फोनेट है। ठीक है, ये हमारा कैसा है, केमिकल म्यूटाजिन है, इसको भी यहाँ से याद रखना। इथाइल मेथेन सल्फेट है, कॉज क्या काम करेगा, ये जब म्यूटेशन करेगा तो क्या करेगा, जो म्यूटेशन करेगा तो ट्रांजिशन म्यूटेशन, ट्रांसवर्सन है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, तो ये भी हमारा कैसा काम करेगा, फ्रेम्स। ठीक है, ट्रांजिशन म्यूटेशन को कॉज करेगा, ये करेगा, ट्रांजिशन म्यूटेशन को कॉज करेगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा ठीक होगा, केमिकल म्यूटेशन है जिसको EMS है, इथाइल मेथिन सल्फोनेट के नाम से जानते हैं, ये ट्रांजिशन म्यूटेशन को कॉज करेगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है लैक ओपेरॉन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो लैक ओपेरॉन हमारा किसका एग्जाम्पल है, तो ये हमारा क्या है, इंड्यूसिबल ओपेरॉन है, हमारा इंड्यूसिबल ओपेरॉन का एक एग्जाम्पल है लैक ओपेरॉन। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है, TRP ओपेरॉन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, लैक ओपेरॉन था, TRP ओपेरॉन है, ये किसका हमारा इंड्यूसिबल ओपेरॉन हमारा था, लैक ओपेरॉन का था। और जो TRP हमारा जो ओपेरॉन है ये हमारा किसका है, तो ये हमारा है
रिप्रेसिबल ओपेरॉन है हमारा, रिप्रेसिबल ओपेरॉन का हमारा, ठीक है। तो दोनों ओपेरॉन का ये डिफरेंस उसको याद रखना, उसको समझना। इसके बाद में नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, और 18 हमारा कह रहा है इन लैक ओपेरॉन द रिप्रेसर बाइंड टू। लैक ओपेरॉन की बात कर रहा है तो रिप्रेसर हमारा किससे बाइंड करेगा, तो रिप्रेसर बाइंड करेगा हमारे ऑपरेटर से हमारा बाइंड करता है, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 है, और 19 पूछा हाई ट्रिप्टोफैन कंसंट्रेशन टर्न्स टीआरपी ओपेरॉन, ठीक है। टीआरपी ओपेरॉन में जब हाई का कंसंट्रेशन हो जाएगा ट्रिप्टोफैन का तो क्या होगा, तो ये बंद हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है CAMP कॉम्प्लेक्स इन लैक ओपेरॉन हेल्प्स। ये कॉम्प्लेक्स हमारा लैक ओपेरॉन में बनता है, ये क्या हेल्प करेगा, तो ये पॉजिटिव रेगुलेशन में हेल्प करता है, ये पॉजिटिव रेगुलेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक होगा। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, उसमें पूछा है स्मॉल सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है इन बैक्टीरिया में, कहते हैं बहुत इजी क्वेश्चन, इसको हम लोग क्या है प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं, ये है प्लाज्मिड है। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 है, प्लाज्मिड दैट कैरी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इज कॉल्ड, ठीक है। यानी प्लाज्मिड है उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के जीन है, उसको क्या कहते हैं, उसको रेजिस्टेंस प्लाज्मिड कहेंगे, यानी आर प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं, ठीक है। एफ प्लाज्मिड ये क्या है, फर्टाइल प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं। ये हमारा क्या है, कॉन्जू, ठीक है, कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है। कोल फैक्टर है, ये कॉल्जिचिन होता है ये, ठीक है। ये टॉक्सिन्स को रिलीज करता है, टॉक्सिन्स को रिलीज करता है, और बायरुलेंस प्लाज्मिड है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है ट्रांसपोजोन्स आर नोन एज, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछा है ट्रांसपोजोन्स हमारे क्या है, ये जंपिंग जीन्स हैं, जंपिंग जीन्स हैं, ठीक है। ये डिस्कवर किसमें होते हैं, डिस्कवर हमारे हुए थे किसमें, मेज में हुए थे। इसके बाद में नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 24 है, द एंजाइम्स रिक्वायर्ड टू बाय ट्रांसपोजिशन, ठीक है। ट्रांसपोजिशन इसको जंपिंग जीन्स कहते हैं, उसमें एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है जिसको ट्रांसपोजेज के नाम से जानते हैं, जिसको ट्रांसपोजेज के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 है, और 25 में पूछा है टेम्परेट फेज, ठीक है। एक फेज है जैसे बैक्टीरियोफेज, उसे आपसे टेम्परेट फेज इंटीग्रेट इट्स डीएनए इनटू होस्ट जीनोम के संग, तो उसको क्या बनाता है, जब टेम्परेट फेज इंटीग्रेट हमारा करता है होस्ट के डीएनए के साथ तो प्रोफेज बनाता है, ये क्या बनाएगा, प्रोफेज बनाता है। इसके बाद में है नेक्स्ट 26 है, और 26 में पूछा है द एंजाइम्स दैट ज्वाइंट्स ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, ऐसा एंजाइम्स है जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को ज्वाइंट्स करता है, उसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं, तो उसको हम लोग जानते हैं लाइगेज। लाइगेज हमारा, ठीक है, ग्लू का काम करता है, ठीक है। हेलिकेज हमारा सीजर का काम करता है, दोनों इसको क्या है, ठीक है, दोनों स्टैंड को क्या काम करेगा, खोलने का काम करता है, ये डबल स्टैंड को ओपन करने का काम करता है, कौन, लाइगेज। जोड़ने का लाइगेज हमारा जोड़ता है, हेलिगेज इसको ओपन करता है, इसको एज ए सीजर का काम करता है। इसके बाद में नेक्स्ट है 27 है, विच टॉप आइसोमरेज है, टॉपो आइसोमरेज इन प्रोकैरियोट लीव्स सुपर कूलिंग ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन, ठीक है।
ठीक है, टोपो आइसोमरेज इन रिलीफ सुपर कूलिंग टूगेदर, तो इसके लिए है डीएनए गायरेस। ठीक है, डीएनए गायरेस है हमारा, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, उसको उसको याद रखना। इसके बाद में नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 28 है, इन यूकैरियोट की बात कर रहे हैं, आरएनए प्राइमेस आर रिमूव्ड बाय। ठीक है, यूकैरियोट की बात करें तो आरएनए प्राइमर्स आर रिमूव्ड, तो आरएनए प्राइमर रिमूव कौन करता है, आरएनए एच रिमूव करता है हमारा। ठीक है, और यूकैरियोट की बात है, अब प्रोकैरियोट इसमें क्या है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है इसमें। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 है, और क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है इसमें विच डीएनए पॉलीमरेज इन प्रोकैरियोट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेजर एलोंगेशन। मेजर एलोंगेशन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे किसमें, पॉलीमरेज। ठीक है, इन प्रोकैरियोट है, तो ये है हमारे क्या है, थर्ड, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है। ठीक है, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड है, और थर्ड हमारा क्या है, इलोंगेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, इसमें टीलोमरेज इज रिक्वायर्ड इन, तो टीलोमरेज कहाँ आपको देखने को मिलेगी, यूकैरियोट्स में देखने को मिलेगी, जब क्या है, सेल डिवीजन होता है। ठीक है, जब म्योसिस होगा तब ये देखने को आपको मिलता है टीलोमरेज। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 31 है, और 31 में पूछा है विच साइंटिस्ट फर्स्ट डिमोन्स्ट्रेट द बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। तो अभी हमने बात की थी, ये किसने की थी, ग्रिफिथ साहब ने किया था। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 है, HFR स्ट्रेन इन बैक्टीरिया रेफर्स, इसका मीन्स होता है हाई फ्रिक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन। कई बार एग्जाम में पूछा है इसका फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, जब प्लाज्मिड्स हमारे मेन डीएनए के साथ इंटीग्रेट करता है, उसको HFR के नाम से उसको कहा जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है स्पेशलाइजेशन ट्रांसडक्शन रेफर्स। स्पेशलाइजेशन की बात की थी तो एक स्पेसिफिक जीन ही जाएगा, ओनली स्पेसिफिक बैक्टीरियल जीन ही जाएगा इसमें। ठीक है, और जनरल में कोई भी एनी जीन जाएगा इसमें। इसके बाद में पूछा है 34 है, कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ द डीएनए थ्रू, तो कैसे होगा ट्रांसफर ऑफ डीएनए इसमें कॉन्जुगेशन में, तो ये सेक्स प्लस के थ्रू होगा। ये ऑप्शन हमारा ठीक होगा। इसके बाद में नेक्स्ट है 35 है, और 35 में पूछा है विच प्रोसेस इंक्रीज जेनेटिक डाइवर्सिटी इन बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में जेनेटिक डाइवर्सिटी किसके लिए, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर होते हैं, इसी वजह से इनमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है बैक्टीरिया में। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 है, और 36 क्वेश्चन नंबर 36 है, और 36 में पूछा गया है इसमें म्यूटेशन दैट हैज नो इफेक्ट्स ऑन प्रोटीन फंक्शन, है ना, म्यूटेशन भी हो जाएगा बट प्रोटीन फंक्शन में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसको साइलेंट म्यूटेशन कहते हैं, उसको साइलेंट म्यूटेशन कहेंगे उसको। इसके बाद में है म्यूटेशन अकर्स विदाउट एक्सटर्नल एजेंट स्टार्ट, है ना, म्यूटेशन हो गया बट कोई एक्सटर्नल एजेंट इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ, इसको कहेंगे स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन के नाम से जानेंगे, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। क्वेश्चन नंबर 38 है, और 38 में पूछा गया है इंटर कैलेटिंग एजेंट्स है, इंटर कैलेटिंग एजेंट्स सच एज जैसे एक्रिडिन, ऑरेंज कॉस, ये क्या करेगी। ठीक है, इंटर कैलेटिंग एजेंट सच एज एक्रिडिन
ये क्या काम करेगी, तो ये ठीक है शिफ्ट फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन को जन्म देती है हमारा। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन 39 है, और 39 में पूछा है इसमें विच रिपेयर सिस्टम रिमूव्स थायमीन डायमर्स कॉजिंग, ठीक है, थायमीन डायमर कॉजिंग बाय द यूवी रेड, यूवी रेडिएशन के जो थायमीन डायमर हमारे हो रहे थे तो रिमूव कर रहा है, कौन सा सिस्टम है, तो इसमें है न्यूक्लियोटाइड्स एक्सीजन रिपेयर, ठीक है, ये सिस्टम चलता है जिसकी वजह से जो है थायमीन डायमर्स हमारे रिपेयर होते रहते हैं और जो अल्ट्रा वायलेट रे की वजह से क्या है अफेक्ट हुए हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर एम्स टेस्ट इज ए यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ, तो एम्स टेस्ट हमारे किसके डिटेक्शन है, म्यूटेशन के डिटेक्शन के लिए ये यूज है होता है टेस्ट को, उसको याद रखना, हमारा एम्स हमारा टेस्ट है, ठीक है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 है, और 41 में पूछा है इन लैक ओपेरॉन द इंड्यूसर मॉलिक्यूल इज, लैक ओपेरॉन में जब इंड्यूसर मॉलिक्यूल हमारा क्या है एलोलैक्टोज है हमारा, कई बार एग्जाम में पूछा है इसको, एलोलैक्टोज है हमारा, ये हमारा क्या चाहिए इंड्यूसर है हमारा, लैक ओपेरॉन की बात कर रहे हैं। इसके बाद में पूछा है क्वेश्चन नंबर 42 है द रिप्रेसर ऑफ लैक ओपेरन इज कोडेड बाई विच जीन, ठीक है, तो कौन सा जीन है जो ठीक है रिप्रेसर का कोड करेगा, वो है हमारा आई जीन, आई जीन, ठीक है, इसको भी याद रखना। और इसके बाद में एक स्ट्रक्चरल जीन ऑफ लैक ओपेरॉन आर, लैक ओपेरॉन के जो स्ट्रक्चर जीन है वो हमारे कौन है, वो है हमारे ZYA, तो ZYA हमारे क्या स्ट्रक्चरल जीन ऑफ द लैक ओपेरॉन है, इसको भी याद रखना, ठीक है, लास्ट के याद रखना ZA। इसके बाद में नेक्स्ट है MCQs 44 है, पूछा इन TRP ओपेरॉन एटेन्यूशन अकर्स, ठीक है, एटेन्यूशन अकर्स कहाँ आपको देखने को मिलेगा, TRP ओपेरॉन की बात कर रही है, तो ये लीडर सीक्वेंस में आपको देखने को मिलेगा, कहाँ मिलेगा, लीडर सीक्वेंस में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद में पूछा है लैक ओपेरॉन इस टर्न ऑफ व्हेन, कब बंद हो जाएगा, जब बंद हो जाएगा जब लैक्टोज हमारा ठीक है, हाँ लैक्टोज हमारा एब्सेंट होगा, ग्लूकोज हमारा प्रेजेंट होगा, ठीक है, इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से कई बार एग्जाम में पूछा है, लैक्टोज एब्सेंट ग्लूकोज प्रेजेंट होगा तो हमारा लैक ओपेरॉन बंद हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 46 है, और क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा है एपिसोम्स इज आ जेनेटिक एलिमेंट्स दैट कैन, तो एपिसोम्स हमारे होते हैं, और एपिसोम्स कैसे होते हैं, ये एग्जिस्ट फ्री और इंटीग्रेट विद क्रोमोसोम्स, फ्री भी रहते हैं और हमारा क्रोमोसोम से इंटीग्रेट भी करते हैं, ठीक है, 46 का ए हमारा ठीक होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 47 है, 47 है पूछा है, ठीक है, बैक्टीरियोफेज के बारे में पूछा है, बैक्टीरियोफेज का है वायरुलेंट फेज है फॉलोइंग विच साइकिल, भाई वायरुलेंट फेज है तो ये हमारा लाइटिक साइकिल है हमारा, ठीक है, ये पूरे पूरे बैक्टीरिया को एक ही साइकिल में क्या तोड़ के रख देता है, लाइसोजेनिक होता है, ये बैक्टीरिया जैसे से रेप्लिकेट करता है वैसे वैसे अपना भी रेप्लिकेट करता है, और बहुत सारे जनरेशन के बाद में फिर ये उसको सेल्स को तोड़ता है, ठीक है, और ये लैक्टिक वाले में होता है ये वायरुलेंट फेज में, इसको याद रखना। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 है, और क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा है विच प्लाज्मिड्स प्रोड्यूस बैक्टीरियोसिन, ठीक है, बैक्टीरियोसिन है ये, इसको कॉल्जिचिन के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है, तो कौन है ये है हमारा कॉल प्लाज्मिड्स है ये, ठीक है, ये टॉक्सोजेनिक होती है और जो कांटेक्ट में सेल्स होती है उनको इनहिबिट कर देती है, रोक देती है,
ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट है 49 है, और 49 में पूछा है इंसर्शन सीक्वेंस आईएस एलिमेंट्स कैरी जीन्स फॉर द, ठीक है। तो ये है हमारा इंसर्शन सीक्वेंस आईएस एलिमेंट कैरी जीन, किसको कैरी जीन करता है इंसर्शन सीक्वेंस, ये ट्रांसपोसेस एक एंजाइम है जो हमारे क्या है जंपिंग जीन्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है हमारा, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 50 है, और 50 पूछा है विच बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। कौन सा एक्सपेरिमेंट था जिसमें पूछा था कि बैक्टीरियोफेज का जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है वो था हमारे हर्स, ठीक है, हर्से एंड चेस एक्सपेरिमेंट, इनके द्वारा ये प्रूव्ड किया गया था कि बैक्टीरियोफेज में डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। तो ये भैया हमारे कितने थे 50 एमसीक्यूज थे, और 50 एमसीक्यूज हम लोगों ने ये सेकेंड लेक्चर के कंप्लीट कर लिए। 50 एमसीक्यूज यहाँ से कंप्लीट हो गए, और भी एक दो लेक्चर लेंगे हम लोग, 2 लेक्चर लगभग होंगे, तो इसमें माइक्रोबायोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट होंगे सारे के सारे यहाँ से कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो चैनल को आप लोग हमारे क्या काम करेंगे, लाइक भी कर देंगे, मुझे उम्मीद है सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी यहाँ से कर लेंगे, और शेयर भी यहाँ से कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ से जो आपको हेल्पफुल नॉलेज आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी, यहाँ से आपको चैनल आपको सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा आपके एग्जाम क्रैक करने के लिए, ओवरऑल वॉच करने के लिए। थैंक यू।